Hello and welcome everyone. Today we are going to learn to speak English with blue marks. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. इंग्लिश एकदम जीरो से बोलना सीखे तो ये कैसे संभव है कि आप जीरो से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो अगर आपको सीखना है तो उससे पहले आपको इन सभी शब्दों की इंग्लिश जाननी पड़ेगी, प्लस मीनिंग जानने पड़ेंगे, प्लस सेंटेंसेस जानने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। अंडर और बिलो दोनों का मतलब होता है नीचे, नियर और क्लोज दोनों का मतलब होता है पास। नेक्स्ट है ऑन, ऑन टू दोनों का मतलब होता है ऊपर। इन, इनटू दोनों का मतलब होता है अंदर। नेक्स्ट है आपका विद, अलोंग दोनों का मतलब है साथ। बिहाइंड और बैक साइड दोनों का मतलब होता है पीछे। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग। अब हम करेंगे सेंटेंसेस ताकि आपको वर्ड क्लियर रहे कि आपको कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है। क्योंकि अगर आपके हिंदी में मतलब एक है लेकिन इंग्लिश में दो मतलब है तो जाहिर सी बात है उनके दोनों के यूज भी अलग अलग होंगे। तो वही यूज जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं अंडर और बिलो का यूज कैसे करता है सेंटेंसेस में। तो और इनका मतलब होता है अंडर और बिलो का दोनों का मतलब होता है नीचे, पर हम इसका यूज जानेंगे कैसे करना है। तो पहले बात करते हैं हम अंडर की कि अंडर का यूज आपको कब करना होता है। अंडर का यूज आपको तब करना होता है जब कोई चीज किसी चीज के नीचे पूरी तरीके से ढकी हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक ट्री है, ट्री के नीचे कोई बच्चा बैठा है तो वो ट्री से ढका हुआ है, तो इस उस सिचुएशन में आपको अंडर का यूज करना है। और अगर हम जैसे हम कमरे में खड़े हुए हैं तो इस कमरे से हम पूरी तरीके से ढके हुए हैं, तो इस कमरे के लिए अगर हम खड़े हुए हैं तो हम अंडर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम अंडर द ट्री, मैं पेड़ के नीचे हूँ, तो पेड़ के नीचे हूँ। अगर हम इस कमरे में हैं तो आई एम अंडर द रूम, हम इस कमरे के अंदर हैं या हम उस कमरे से ढके हुए हैं, तब उस सिचुएशन में आपको अंडर का यूज करना है। आई एम अंडर द ट्रीज, मैं पेड़ के नीचे हूँ, मतलब वो पूरी तरीके से पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तो पूरी तरीके से पेड़ से ढका हुआ है। उस सिचुएशन में आपको अंडर का यूज करना है। आई होप आपको अंडर का यूज समझ आया होगा। अब मीनिंग देखते हैं। आई एम अंडर द ट्रीज, मैं पेड़ के नीचे हूँ, तो आई का मतलब होता है मैं और एम का मतलब होता है हूँ और अंडर का मतलब आपको पता चल गया नीचे होता है। द ट्रीज का मतलब होता है पेड़ के। आई एम अंडर द ट्रीज, मैं पेड़ के नीचे हूँ। तो ये था आपका यूज अंडर का। अब बात करते हैं बिलो का। तो बिलो का मतलब भी होता है नीचे, पर जो इसका यूज होता है वो दोनों के अलग होते हैं। अंडर का अलग यूज होता है, बिलो का अलग यूज होता है। तो आइए स्टूडेंट तो जानते हैं बिलो का यूज। बिलो का वैसे तो मतलब होता है नीचे, पर बिलो का यूज कैसे करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं, आइए जानते हैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ, उसी के नीचे हमारा आंसर लिखा हुआ है, तो हम क्वेश्चन के लिए बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर नीचे लिखा हुआ है, तो मतलब रिलेशन बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर नीचे लिखा हुआ है। तो उस सिचुएशन में आपको बिलो का यूज करना होता है, मतलब क्वेश्चन का रिलेशन हमें आंसर से बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल द आंसर इज गिवन बिलो, इसका उत्तर नीचे दिया गया है। द आंसर इज गिवन बिलो, इसका उत्तर नीचे दिया गया है। आइए मीनिंग की बात करते हैं। द आंसर का मतलब होता है उत्तर, इसका मतलब होता है गिवन बिलो का मतलब होता है नीचे दिया गया है। द आंसर इज गिवन बिलो, इसका उत्तर नीचे दिया गया है। स्टूडेंट तो आपका थर्ड वर्ड है नियर। नियर का मतलब होता है पास। अब नियर का यूज आपको कब करना पड़ता है। नियर का यूज आप तब करेंगे जब आप कहीं पर भी पैदल जा सकते हैं, चाहे आप स्कूल जा रहे हैं, चाहे आप मार्केट जा रहे हैं, लेकिन आप पैदल जा रहे हैं, तब आपको नियर होता है, क्योंकि आप वो दूर भी नहीं है और ज्यादा पास भी नहीं है। तो उस सिचुएशन में आपको नियर का यूज करना है। माई होम इज नियर अ रिवर, मेरा घर नदी के पास है, मतलब नदी के पास है, ना ज्यादा दूर है ना ज्यादा पास है। उस सिचुएशन में आपको नियर का यूज करना है। तो मीनिंग देखेंगे। माई होम का मतलब होता है मेरा घर, इसका मतलब होता है आ रिवर का मतलब होता है नदी, नियर का मतलब होता है पास। माई होम इज नियर अ रिवर, मेरा घर नदी के पास है। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लोज। क्लोज का मतलब भी होता है पास, लेकिन अब क्लोज का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज आपके बहुत नजदीक होती है। जैसे ये घर ये 2 कदम पे है, वो दुकान 2 कदम पे जाकर है, तो अगर बहुत पास है, बहुत नजदीक है, तब आप क्लोज का यूज करते हैं। उस सिचुएशन में आपको हमने कहा जो चीज आपके बहुत पास है, तब आपको क्लोज का यूज करना है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। देयर इज शॉप क्लोज टू माई हाउस, मेरे घर के पास दुकान है। तो जो दुकान है वो उसके घर की बहुत ही नजदीक है, मतलब बिल्कुल दो घर छोटी दुकान है। तो उस सिचुएशन में आपको क्लोज का यूज करना है। देयर इज शॉप क्लोज टू माई हाउस, मेरे घर के पास दुकान है। मीनिंग देखेंगे। देयर का मतलब होता है यहाँ,
इसका मतलब होता है शॉप का मतलब होता है दुकान, क्लोज का मतलब होता है पास, माय हाउस का मतलब होता है मेरे घर। तो ये था यूज आपका नियर और क्लोज का। आई होप आपको नियर और क्लोज दोनों का यूज समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑन और ऑन टू। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, ऑन का मतलब ऊपर भी होता है और पर के लिए भी यूज करते हैं। ऑन टू का मतलब भी ऊपर और पर दोनों के लिए यूज करते हैं। तो ये है आपकी मीनिंग। अब इसका यूज देखेंगे, ऑन का यूज आपको कब करना पड़ता है। ऑन का यूज आप तब करेंगे जैसे कि एक टेबल रखी हुई है, मान लीजिए यहाँ पे ये टेबल है, टेबल के ऊपर बॉल रखी हुई है, तो ये ऑन है क्योंकि टेबल के ऊपर रखी है, इसलिए आप ऑन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द बॉल इज ऑन द टेबल, जो टेबल है ये उसके ऊपर ये बॉल रखी हुई है तो ऑन है, ऊपर है, तो उस सिचुएशन में आपको ऑन का यूज करना है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस, द बॉल इज ऑन द टेबल, गेंद मेज पर है। तो पर हमने क्यों लगाया, पर क्योंकि मेज पर है तो मेज के ऊपर है, इसीलिए आपने पर का यूज किया, ऊपर का यूज नहीं किया। आप ऊपर भी लिख सकते हैं, पर भी लिख सकते हैं, लेकिन पर से भी पता चल रहा है कि मेज के ऊपर ही है। तो द बॉल इज ऑन द टेबल, गेंद मेज पर है। तो मीनिंग देखेंगे, द बॉल का मतलब होता है गेंद और इसका मतलब होता है द टेबल का मतलब होता है मेज और ऑन का मतलब होता है ऊपर और पर। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑन टू। ऑन टू का मतलब भी ऊपर होता है और पर होता है, पर इसका जो यूज है वो कैसे है तो वो जानेंगे हम। अब यूज हम देखिए कैसे जानेंगे। अब हमारे पास यहाँ एक टेबल रखी हुई है, मान लीजिए हमारे पास एक टेबल ये रखी है और एक टेबल ये थोड़ा सा ऊपर को रखी है या थोड़ी सी बड़ी है टेबल, तो यहाँ से बॉल टच करके यहाँ जाके इस वाले टेबल पे जा गिरी है। तो उस सिचुएशन में आपको ऑन टू का यूज करना है कि एक सरफेस से कूदकर दूसरे सरफेस पे कूदी है बॉल या जंप हुई है बॉल, तो उस सिचुएशन में आपको ऑन टू का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल द बॉल स्किप्ड ऑन टू द टेबल, गेंद टेबल पर जा गिरी, मतलब एक टेबल से दूसरी टेबल पर जा गिरी है तो आपको ऑन टू का यूज करना है। मीनिंग देखेंगे, द बॉल का मतलब होता है गेंद, स्किप्ड का मतलब होता है फिसलना या जा गिरना, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे गिरना स्किप्ड कहलाता है। ऑन टू का मतलब आपको ऊपर और पर लेना है। द टेबल का मतलब मेज होता है, द टेबल का मतलब मेज। तो ये था स्टूडेंट्स आपका अंडर और बिलो का यूज जो कि है नीचे। नेक्स्ट है नियर और क्लोज जो कि मतलब होता है हिंदी में पास। नेक्स्ट है ऑन ऑन टू, दोनों का मतलब होता है ऊपर और पर। आई होप आपको ये 6 वर्ड समझ आएंगे और इन्हीं से रिलेटेड हमने सेंटेंस किया, आई होप आपको वो भी समझ आएंगे। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक शेयर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं आपका इन और इनटू के मतलब। इन और इनटू दोनों का मतलब होता है अंदर या मैं, दोनों को कह सकते हैं अंदर या मैं। आइए सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। तो इनका यूज यहाँ पे क्या हुआ है कि मैं कमरे में हूँ, मतलब मैं पहले से ही कमरे में हूँ, जो चीज वहां पे पहले से ही अवेलेबल है उस सिचुएशन में आपको इनका यूज करना है। तो देखिए सेंटेंस को एक बार और देखेंगे। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, मतलब मैं पहले से हूँ तभी मैं कह रही हूँ कि आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। तो जो चीज पहले से वहां पे अवेलेबल है उसके लिए आपको इनका यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनटू। फॉर एग्जाम्पल ही इज फॉलन इनटू द वेल, वह कुएं में गिर गया। अब वो पहले से कुएं में गिरा नहीं है, गिर गया है, लेकिन तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इनटू का यूज करेंगे क्योंकि मोशन में वो चीज गिरी है, वो पहले से वहां पे गिरा नहीं होगा, गिरा है उसके बारे में बात हो रही है, तो मोशन में गिरा है, तो वो पहले से वहां पे गिरा पड़ा नहीं था। तो इस सिचुएशन में आपको इनटू का यूज करना है। सेंटेंस ही इज फैलन इनटू द वेल, वह कुएं में गिर गया, तो मतलब वह कुएं में गिर गया, मोशन में गिरा है। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है और फैलन का मतलब होता है गिर गया, द वेल का मतलब होता है कुएं। नेक्स्ट वर्ड है आपका विद और अलोंग। विद और अलोंग दोनों का मतलब होता है साथ। फॉर एग्जाम्पल आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब यहाँ पे साथ का यूज कैसे करना है, साथ तो जाएगा, चाहे वो आगे चाहे वो पीछे चले, चाहे साथ में चले, चाहे दाएं चले, चाहे बाएं चले, लेकिन वो साथ में चल रहा है, तो उस सिचुएशन में सिर्फ आपको विद का यूज करना है। आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, चाहे आगे जाऊं, चाहे पीछे चलूं, चाहे दाएं चलूं, चाहे बाएं चलूं, जैसा कि अभी हमने बात करी। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, विल का मतलब होता है गा, गो का मतलब होता है जाऊं, विद यू का मतलब होता है तुम्हारे साथ। आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका अलोंग। अलोंग का यूज देखते हैं यहाँ पे। ही वॉज वॉकिंग अलोंग मी, वह मेरे साथ साथ चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि विद में चाहे वो दाएं चले, बाएं चले, आगे चले, पीछे चले, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अलोंग में मैटर करता है कि
अलोंग का मतलब होता है साथ। तो सिर्फ जैसे हम चल रहे हैं, हमारे साथ कोई दूसरा चल रहा है, तो हमारे साथ साथ चल रहा है, ना आगे चल रहा है, ना पीछे चल रहा है, ना दाएं चल रहा है, ना बाएं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ साथ चल रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको अलोंग का यूज करना पड़ता है। तो ही वॉज वॉकिंग अलोंग मी, वह मेरे साथ साथ चल रहा था। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, वॉज का मतलब होता है था, वॉकिंग का मतलब होता है चल रहा, अलोंग का मतलब साथ साथ, मी का मतलब होता है मुझे। फ्रेंड्स, तो आपका नेक्स्ट वर्ड है बिहाइंड और बैक साइड। बिहाइंड और बैक साइड दोनों का ही मतलब होता है पीछे। आइए जानते हैं सेंटेंस के माध्यम से इसका यूज क्या होता है। तो पहले जानते हैं बैक साइड का यूज। तो बैक साइड के लिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जैसे कि हमारी एक दीवार है और इसके पीछे एक पेड़ है, छोटा सा चाहे बड़ा सा, लेकिन पीछे है, दीवार के पीछे है, तो उस सिचुएशन में आपको बिहाइंड का यूज करना है। और वहीं कहते हैं दीवार के पीछे की दीवार को देखो, ये दीवार है, इसके पीछे की दीवार को देखने की बात करेंगे तो यूज करेंगे बैक साइड। आइए सेंटेंस देखते हैं, फिर समझ आएगा। देयर इज अ ट्री बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे पेड़ है, तो इस दीवार के पीछे पेड़ है, तो आपने बिहाइंड का यूज किया है। अब बैक साइड का सेंटेंस लेते हैं। लुक एट द बैक साइड ऑफ द वॉल, दीवार के पीछे की ओर देखो, मतलब जो दीवार है उसके पीछे की ओर की दीवार को देखने के लिए आपको बैक साइड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दीवार का जो ये हिस्सा होता है वो बैक साइड कहलाता है, इसलिए आपको बैक साइड का यूज करना है। एक बार और सेंटेंस को देखेंगे। देयर इज अ ट्री बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे पेड़ है। तो मीनिंग देखेंगे, देयर का मतलब होता है वहां, इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक, ट्री का मतलब होता है पेड़, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, द वॉल का मतलब होता है दीवार। नेक्स्ट है आपका, वॉल का मतलब होता है दीवार। देयर इज अ ट्री बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे पेड़ है। नेक्स्ट है लुक एट द बैक साइड ऑफ द वॉल, दीवार के पीछे की ओर देखो। मीनिंग देखेंगे, लुक का मतलब होता है देखना, एट का मतलब होता है पर, और द बैक साइड का मतलब होता है पीछे वाले हिस्से को देखना, ऑफ का मतलब होता है का, द वॉल का मतलब होता है दीवार। तो लुक एट द बैक साइड ऑफ द वॉल, दीवार के पीछे की ओर देखो। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 12 वर्ड जो कि थे आपके इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड वीडियो कोई भी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।